ये जो समाधि है ये किसी के सिखाने से की जा सकती है। हाँ जी। या पुराने जन्मों के संस्कार हमें इस जन्म में समाधि लगाते हैं, या कि पुस्तक पढ़ने से आ जाती है, बुक पढ़ने से, इंटरनेट देखने से कैसे, हाँ। या वीडियो देखने से आ जाती है। हाँ जी। गुरु ग्रंथ साहब में बहुत जगह पे जहाँ समाधि का जिक्र आया, समाध या समाधि, उससे पहले एक विशेषण जोड़ा गया समाधि के लिए, वो सहज। उस समाधि का मतलब हो गया सहज समाधि। सहज, सहजायते, जो हमारे साथ पैदा हो, वो सहज। ऐसी अवस्था जो मूल अवस्था, जो ओरिजिनल अवस्था है, वही सहज अवस्था है। इसका मतलब ऐसी वस्तु नहीं जो हमने अभी प्राप्त करनी है, कभी प्राप्त नहीं की जो। ठीक है, थोड़ा मैं बात समझ गया कि शुरू में सब लोग इस अवस्था में थे। हम लोग भटक गए हैं, हमने रीगेन करना। हाँ, मैं कई बार कहता हूं कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ठीक है। ज्ञानी और ज्ञान स्वरूप में फर्क होता है। ज्ञानी वो जो जानता है, जिसको जानता है, वो ज्ञानी से अलग होता है। ज्ञानी ज्ञान प्राप्त करता है ना, ज्ञानी जिसके बारे में ज्ञान प्राप्त करता है वो उससे अलग होता है, ज्ञानी से अलग होता है, जिस विषय का ज्ञान प्राप्त करता है। आत्मा ऐसा नहीं। हम आत्मा को ये नहीं कह सकते कि आत्मा ज्ञान नहीं है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। वो जो ओरिजिनल अवस्था थी, जो मूल अवस्था थी, उसको हमने गंवा दिया है। उसको वापस उस अवस्था तक हमने पहुंचना है, वो सहज समाधि है। लेकिन एक बात आपने कहा, क्या वीडियो देखने से, पुस्तक पढ़ने से या किसी से सिखाने से आती है? कितने ही लोग हैं जो किसी से उपदेश लेकर सहज समाधि की अवस्था तक पहुंचते हैं। गुरु नानक एक हुए, उनके उपदेश से हजारों लोग मुक्ति को प्राप्त हुए। सहज की अवस्था में गुरु नानक देव उन्हीं के समय में या उनके, उन्हीं के समय में। अच्छा, उनकी ज्योति ज्योत के बाद नहीं, उनके ज्योति ज्योत के बाद तो गए ही गए, बाकी गुरु साहबान के बाद, बाकी गुरु साहबान के द्वारा गए। हाँ, मैं गुरु नानक साहब के जब उनका स्थूल शरीर मौजूद था उस समय की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो गुरु नानक साहब जब थे तो हजारों हजार लोग उनके संपर्क में आए, उनसे उपदेश लिया, उपदेश लेकर वो सहज की अवस्था तक पहुंचे। उपदेश लिया, फिर उस पर मनन किया, फिर उसको क्रियान्वित किया, तो वो सहज की अवस्था तक पहुंचे। लेकिन कितने ही तो ऐसे लोग थे जितने उनके पास गए, उससे कई गुना ऐसे लोग थे जो उनके पास गए ही नहीं, जो गए ही नहीं, और यहां तक कि उनके विरोध में भी रहे, जो उनके विरोध में भी रहे। मलिक भागो उनके विरोध में रहा, आखिर तक उनके विरोध में रहा, वो उनका शिष्य नहीं बना, उनका उपदेश सुनकर भी उनका शिष्य नहीं बना। 3 व्यक्ति हैं, एक गुरु नानक जी के पास जाता है, उससे उपदेश ग्रहण करके वो मुक्ति प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। एक है जो गुरु नानक के पास जाता ही नहीं है। तीसरा है जो गुरु नानक के पास जाता है और गुरु नानक का विरोध ही करता है। ये 3 आदमी हमें प्रत्यक्ष दिखते हैं इतिहास में। एक चौथा भी हो सकता है जिनको गुरु नानक देव जी हमारे संपर्क में ही नहीं आया, बेचारा संपर्क में ही नहीं आया। ठीक है ना? तो अब सवाल ये है कि जो गुरु नानक के पास गया ही नहीं, जो गुरु नानक के पास गया तो सिर्फ विरोध करने के लिए ही गया, तो ऐसी क्या वजह, क्या हम सोच सकते हैं कि किसी आदमी ने क्यों उपदेश ले लिया और किसी ने क्यों उपदेश नहीं लिया? जिसने ज्ञान देना था गुरु नानक, वो तो मौजूद थे वहां पे, उनके पास सामर्थ्य था ज्ञान देने का, लेकिन एक गया, उसने ज्ञान प्राप्त किया, एक जो था उसने जाके उसका विरोध किया।
तो ये कहीं ना कहीं तो पिछले जन्मों के संस्कार थे, कहीं ना कहीं उसकी अपनी बुद्धि थी, अपना मन था। वो उसको बुद्धि कहाँ से मिली थी, उसको वो मन कहाँ से मिला? कहीं ना कहीं पिछले जन्म के संस्कार थे। प्रभु ने कुछ ऐसा संजोग बना दिया था कि उसने गुरु की शिक्षा को माना तो दूसरे ने गुरु की शिक्षा का विरोध किया। तो अपने आप से अगर होने लग जाए तो फिर तो ये कुछ भी ले ले आदमी, अगर आदमी की इच्छा से होने लग जाए। अगर वो सहज समाधि अपनी इच्छा से ले सकता है तो अपनी इच्छा से वो किसी देश का राज्य भी ले सकता है। तो ये गुरु महाराज जो परंपरा 10 गुरुओं तक रही, उसके बाद ये क्या सिखों में कायम रही, आगे इसको ट्रांसफर करना? देखो उपदेश जैसे गुरु महाराज देते थे, गुरु महाराज कहा ही जाता है, तो मेरी बात का बुरा मत मानिएगा कि मैं केवल ये नहीं कहता कि केवल गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु है, हम तो पंथ को भी गुरु मानते हैं, खालसा पंथ भी गुरु है। तो आगे क्या ये सिखों में भी ये चीज आगे रही ऐसे उपदेश, क्योंकि आपका भी काफी परंपरागत सिख परिवार है कि जो ऐसे गुरु उपदेश दे के लोगों को आगे गुरु का जो 11वां स्वरूप है खालसा पंथ, तो क्या उसके अंदर भी सिख ऐसे रहे जो आज तक ट्रांसफर कर रहे हैं उपदेश द्वारा से समाधि? गुरु ग्रंथ साहब नहीं, मैं गुरु पंथ की बात कर रहा हूँ। हाँ, गुरु पंथ का जो कंसेप्ट जिस हिसाब से दिया गया है, जिस हिसाब से ये माना जा रहा है, उससे ये समझने वाली बात है कि पंथ गुरु ग्रंथ साहब की ताब्या में है। हाँ, वो ठीक है, उसमें कोई नहीं, ठीक है ना, सुप्रीम अथॉरिटी गुरु ग्रंथ साहब। अब सवाल है कि गुरु कौन है, प्रश्न है ना, गुरु कौन है? गुरु नानक में, जब गुरु नानक सतूल शिविर में मौजूद थे तो गुरु नानक में गुरु कौन था? उनका शरीर ज्योति, ज्योति यानी शब्द। शब्द तब भी गुरु था, शब्द अब भी गुरु है, लेकिन शब्द कानों का विषय होता है। गुरु ग्रंथ साहब शब्द का रिटर्न लिखित रूप है। तो गुरु नानक का उपदेश गुरुओं, बाकी जो गुरु है गुरु अंगद देव जी से लेके गुरु गोविंद सिंह तक, और उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब में, गुरु ग्रंथ साहब गुरु अर्जन देव जी के समय था। गुरु नानक साहब का जितना भी उपदेश था गुरु नानक साहब ने अपनी ही वाणी में लिख दिया था, गुरु नानक साहब ने अपने ही समय में। फिर आगे और भी गुरु ने अपने उपदेश ऐड किए हैं, जो इवन कुछ गुरु ग्रंथ साहब जी का हिस्सा नहीं है, जो 10वें पातशाह जी की वाणी है, वो इक्वली हम तो कहेंगे कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण वाणियां हैं उसमें दी हुई हैं। तो वो जो शब्द है ना, जो गुरु का उपदेश है, वो आज भी हमारे पास है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे गुरु नानक के सतूल शिविर के होते समय भी कुछ लोग थे जो गुरु नानक के पास जाकर भी विरोध करते थे, गुरु नानक के पास जाते ही नहीं थे, आज भी ऐसे ही है। जैसे गुरु महाराज उपदेश से लोगों को तार रहे थे, जो लोग जा रहे हैं उनके पास, जिनकी किस्मत में लिखा है, तो उन्होंने अपने समय भी ऐसे सिख बनाए। एक तो आगे गुरु ही बन गए गुरु अंगद देव जी महाराज, जिन्होंने आगे जैसे गुरुओं के अलावा भी ऐसे सिख थे। और वो 10वें पातशाह के बाद भी ऐसे सिख आज तक हैं क्या, जो परंपरा चल रही है, जो उपदेश गुरु नानक देव जी के समय से ही ऐसा चलता आ रहा है। गुरु नानक देव जी ने गुरुगद्दी दी गुरु अंगद साहब को। गुरु नानक देव जी कहाँ गए विश्व में, लेकिन एक बात हमें माननी पड़ेगी, जहां जहां गुरु नानक साहब गए वहां उन्होंने प्रचार किया और सिखों को आगे प्रचार के लिए नियुक्त किया। ये इतिहास बताता है। जहां जहां गुरु नानक गए उनमें से ज्यादातर जगह पे बाकी के गुरु साहिबान नहीं गए। तो क्या जब गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद देव जी को गुरुगद्दी दे दी तो यहाँ से कोई ऐसा हुक्मनामा ऐलान हो गया था कि अब गुरुगद्दी गुरु अंगद देव जी को मिल गई है, इसलिए तुम वहां पे प्रचार करना बंद कर दो? ऐसा नहीं हुआ। जैसे लंका में गुरु नानक देव जी गए, लंका में गुरु नानक देव जी के बाद कोई गुरु साहब नहीं गए वहां पे, ये तो आप मानते हो। गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप ही गया वहां पे, लेकिन गुरु अंगद देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक कोई गुरु शरीरधारी वहां पे नहीं गए। तो क्या जब गुरु नानक देव जी ने गुरुगद्दी दे दी गुरु अंगद देव जी को, तो उन्होंने ये मतलब कर दिया कि अब मैंने गुरुगद्दी क्योंकि गुरु अंगद को दे दी, ऐसे तो उपदेश करना बंद कर दो? मक्का में गए, मदीना में गए, सुमेरु पर्वत पर गए। मेरे कहने का मतलब ये है कि वहां पे जो सिख थे, जो प्रचारक बनाए गए थे, वो बाकी जो गुरु गद्दी हमारी चली गुरु साहब की,
उनकी चलने के बावजूद भी वो गुरगद्दी अलग चलती रही। वो जो गुरसिख जहाँ जहाँ बैठे थे वो अपना प्रचार, जो गुरु नानक साहब ने उनको मिशन दिया था, उस मिशन को वो चलाते रहे, तो लोगों को तारते रहे, मतलब चलता रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वही कह रहा हूँ कि गुरु गोविंद सिंह महाराज के बाद भी वो ट्रेडिशन अभी कायम है क्या? ऐसा बात क्या, गुरु नानक साहब से ही चली आ रही अभी है, तक कायम है? बिल्कुल कायम है। तो जो विधि समाधि की उन्होंने बताई लोगों को, तो अभी भी सिख ऐसे हैं जो लोगों को समाधि में ले जा सकते हैं, जो ऐसे गुरु महाराज ने ट्रेडिशन चलाया। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो मेन चीज अब ये है कि जैसे अब आपने इतना किया है, तो क्या ये इसकी विधि, जो ये विधि है, जैसे इसके विषय में कुछ लोगों ने कहा था मैनुअल लिखें या वीडियो बनाएं, तो उस विषय में आगे हमारा क्या होगा इसका प्रयोजन, की आगे हम अगर आप चाहें तो उसका आगे फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन की भविष्य की क्या योजना है हमारी? अभी कुछ दिन पहले एक जिज्ञासु बाहर किसी दूसरे देश में रहते हैं, उनसे बात हो रही थी। तो उनकी टिप्पणी ये थी कि ये एक बहुत गुप्त टॉपिक है, रहस्य का विषय है, इस पर खुलकर बात नहीं की जाती हमारे सिखों में, तो खास तौर पे उसकी ये टिप्पणी थी कि ये जो विषय है बहुत गुप्त, बहुत रहस्यवादी है, इस पे खुलकर बात हमारे सिखों में नहीं की जाती, आपने शुरू कर दी है। साथ में उसने कुछ ढीले से लफ्जों में कह दिया, ये अच्छी बात है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है, इस पर शुरू से ही खुलकर बात होती रही है, खुलकर बात होती रही है। लेकिन एक बात गुरु साहब ने कही, भांडा दोहे बैस धूप देवो तो दूध है को जाओ। दूध भी लेने जाए ना, बर्तन अगर गंदा हो तो जो दूध देने वाला मिल्कमैन होता है वो भी उसमें दूध डालता नहीं है, वो कहता है पहले बर्तन तो साफ करो, मन निर्मल हो तभी, ठीक है ना। आज का न्यू सिख जो है वो इतनी दुविधा में फंसा हुआ है, अभी तो वो यही निर्णय नहीं कर पा रहा था पहले तो कि दशमग्रंथवाणी है कि नहीं, अब उससे भी आगे चले गए हैं। अभी तो ये कह रहे हैं कि गुरु नानक ने गुरु अंगद साहब को गुरगद्दी दी भी थी कि नहीं। अरे भाई साहब, अभी हम समाधि की बात करें, हमारे ऊपर और आरोप लग सकता है कि हम रामायण का प्रचार कर रहे हैं, तो वो तो समाधि के ऊपर ही पड़ जाएंगे पीछे।